हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू 60 डेज ऑफ ए टू जेड सीरीज चैलेंज। तो अभी तक हमने 67 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। तो आज की जो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम होने वाली है वो एरे का एक हार्ड प्रॉब्लम होने वाला है, जो है हमारा 4 सम। हमने 3 सम कर लिया है ऑलरेडी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने 3 सम वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप 3 सम वाले को विजिट कर लेना, क्योंकि उसी पैटर्न का हम यूज करेंगे यहाँ पे 4 सम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जिन लोगों ने 3 सम प्रॉब्लम देखी हुई है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि आप खुद से ट्राई करो 4 सम सॉल्व करने का। देन हम, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमारे वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि 4 सम प्रॉब्लम बोल क्या रही है। तो ये हमें बोल रही है कि आपको एक एरे गिवन रहेगा नम्स n साइज का, ठीक है, जिसमें n इंटीजर्स होंगे। आपको रिटर्न करना है सारे यूनिक क्वाड्रिपलेट्स। तो हमें सारे यूनिक क्वाड्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं। अब ये होता क्या है, ये कुछ नहीं, ऐसे चार एलिमेंट्स को रिटर्न करना है जिनका सम किसके बराबर हो, जिनका सम टारगेट के बराबर हो। और ये जो इंडेक्स है ए बी सी डी, ये सारे क्या होने चाहिए, वैलिड इंडेक्स होने चाहिए, मतलब हमारे एरे के अंदर होने चाहिए। फिर उसके बाद ये चारों जो इंडेक्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब आप एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार ले सकते हो। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। अब मतलब हमें बेसिक अगर हम देखें, हमें इस एरे में से ऐसे 4 एलिमेंट्स निकालने हैं और वो 4 एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अलग अलग इंडेक्स पे होने चाहिए। वो 4 एलिमेंट्स का सम जो है वो इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लें 1 0 -1 और 0, ये 4 एलिमेंट्स को लें तो इन चारों का सम जो है वो 0 के बराबर है। तो इसीलिए हमारा ये एक क्या हो सकता है, ये एक हमारा क्वाड्रिपलेट हो सकता है। तो अब इसी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, हमारा है 1 0 -1 0 -2 और 2। इसी तरीके से हमारा ये है, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट है 0। तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच हम देखेंगे। तो ये हमारा जो एरे है ये हमें इनपुट में गिवन है, ठीक है। तो अब जो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो हमारे दिमाग में क्या आएगी कि हम 4 नेस्टेड लूप लगा लेंगे, I J K और ये L, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 पॉइंटर हो गए, तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। मतलब हम सारे के सारे जनरेट करके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सही है कि नहीं, हमारा वो इक्वल टू टारगेट आ रहा है कि। तो अभी हमें 4 एलिमेंट मिले। अब ये 4 एलिमेंट मिले तो क्या इनका सम इक्वल टू हमारे किसके बराबर है, 0 के बराबर है क्या? हाँ, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमें इन्होंने क्या बोला है कि आपके डुप्लीकेट्स जो है, डुप्लीकेट्स क्वाड्रपल आपके अलाउड नहीं है, क्वाड्रिपलेट्स आपके अलाउड नहीं है डुप्लीकेट्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमारे पास 1 एक और होता, फॉर एग्जाम्पल 1 एक और होता, तो हम क्या कर सकते थे, हमारा ये 1 को अगर हम नहीं लेते और ये वाले 1 को लेते, तो इस केस में भी तो हमारा क्या हो रहा है, 0 -1 0 और +1, इन सब का सम 0 के इक्वल हो रहा है। लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये हमारा डुप्लीकेट कहलाएगा, बिकॉज हमारा ये वाला 1 का यूज करके हमने 0 -1 और 0 इसका यूज करके ऑलरेडी हमने क्या किया है, इसको हमने आंसर में ले लिया है। इसका मतलब डुप्लीकेट्स क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट ट्रिपलेट, जिसमें हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आपको डुप्लीकेट्स नाम से क्या याद आ रहा होगा कि यार हमारा जो सेट होता है हैश सेट, वो क्या करता है, वो यूनिक को स्टोर करता है, डुप्लीकेट्स को स्टोर नहीं करता है। तो हम क्या, हैश सेट ऑफ लिस्ट, मतलब ये जो हमारे 4 एलिमेंट की लिस्ट बनेगी, जैसे 1 0 -1 0, और फिर अगर हमारे पास आया 1 0 -1 0, तो ये क्या हुई, ये डुप्लीकेट लिस्ट हुई। तो ये सेट जो है इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हैश सेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि अगर मान लो, चलो इसको तो डिस्कार्ड कर देगा, अगर मान लो हमारे पास आया -1 0 1 और 0, तो क्या ये वाला हमारा ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, तो क्या वो इसको डिस्कार्ड करेगा? नहीं, वो इसको डिस्कार्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेट है वो डुप्लीकेट कैसे चेक करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, कहेगा क्या तुम दोनों की वैल्यू इक्वल है। अरे नहीं, तुम दोनों की वैल्यू तो इक्वल नहीं है, मतलब तुम कोई डिफरेंट यहाँ पे लिस्ट लेके आ रहे हो, तो मैं तुमको सेट में आने की परमिशन दूंगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इसको परमिशन मिले कि ये सेट के अंदर जाए, बिकॉज इसमें जो, इस लिस्ट में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें ये सारे प्रेजेंट है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे सेट में जब भी किसी लिस्ट को डालेंगे तो उसको पहले बोलेंगे कि भाई पहले तो तुम सॉर्ट हो जाओ, फिर उसके बाद हम तुम्हें एंट्री देंगे सेट में आने की, ठीक है।
तो उस केस में क्या होगा, जब ये वाली लिस्ट आएगी तो इसको पहले बोला जाएगा कि पहले तुम सॉर्ट हो जाओ। तो सॉर्ट जब ये होगा तब ये हो जाएगा -1 0 0 और 1, तो ये जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा क्योंकि अभी कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमारी ये वाली लिस्ट आएगी तो इससे भी बोला जाएगा कि पहले तो आपको सॉर्ट होना पड़ेगा। तो जब आप सॉर्ट होगे तो आप हो जाओगे -1 0 0 और 1, और सेट क्या देखेगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी ये सेम लिस्ट प्रेजेंट है, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। तो ये सेट और सॉर्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये चीज हमने कैसे सोची, कैसे कैसे हमने स्टेप ली, ये आपको समझ में आना चाहिए, हमारी थिंकिंग अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, देन उसको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ लिस्ट में हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर देंगे। तो इससे हमारी जो क्वाड्रिपलेट्स हैं वो डुप्लीकेट्स स्टोर नहीं होंगी, ठीक है। और हमको यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, हमको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, जब हम रिटर्न करेंगे तब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर में। चलो ये चीज सिंपल हो गई। तो मतलब बस यही चीज हमारी थी। और अगर आपने नोटिस किया हो तो यही सेम टू सेम अप्रोच हमने 3 सम में यूज करी थी, बस वहां पे 3 पॉइंटर्स थे ना कि 4 पॉइंटर्स, ठीक है। तो ये हमारा सेम पैटर्न हमारा यूज हो गया इसमें। तो अब हम करेंगे क्या, हम कुछ नहीं, सबसे पहले हम लेंगे आई पॉइंटर। तो फॉर लूप हमारा चलेगा इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके एन तक। फिर हमारा क्या चलेगा, जे कहां से चलेगा, जे चलेगा फॉर जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 से लेके एन तक, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे के हमारा कहां से चलेगा, के हमारा चलेगा जे प्लस 1 से लेके एन तक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा एल चलेगा कहां से, के प्लस 1 से लेके एन तक। अब हमें क्या मिल गए, 4 एलिमेंट्स मिल गए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स के हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अब हम चेक करेंगे क्या इन चारों का जो सम है वो इक्वल टू हमारे टारगेट के है कि नहीं। तो हम सम करेंगे किसका, नम्स ऑफ आई का प्लस नम्स ऑफ जे का प्लस नम्स ऑफ के का प्लस नम्स ऑफ एल का। क्या तुम इक्वल टू हो हमारे टारगेट के। अगर तुम टारगेट के इक्वल हो तो उस केस में हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली उस इन चारों को एक लिस्ट बना के डायरेक्टली हम वेक्टर और वेक्टर में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें डुप्लीकेट वाले केस को हैंडल करना है। तो डुप्लीकेट वाले केस को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमें पहले बोलना है कि इस लिस्ट को क्या करो, सॉर्ट करो। तो सबसे पहले तो हम इन चारों एलिमेंट की एक लिस्ट बना लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि लिस्ट बना लेते हैं हम किसकी, एक टेम्पररी लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये सबको लिस्ट के फॉर्म में रख लेंगे, ठीक है। तो टेम्पररी लिस्ट में हमारा क्या हो गया, नम्स ऑफ आई। ये सूडो कोड है, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको कंपेयर मत करना कि आप बोलो कि ये तो सिंटेक्स एरर है, नहीं, ऐसा नहीं, हम सूडो कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, हम हमारे लीड कोड पे वहां पे प्रॉपर सिंटेक्स के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हमारी एक लिस्ट में, ठीक है। अब जैसे ही ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गई तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब हमें इस लिस्ट को क्या करना है, सबसे पहले सेट ऑफ लिस्ट में अंदर डालने से पहले हमें इसको एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, मतलब इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट कर दो, टेम्प को सॉर्ट कर दो। अब जब ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा आंसर है उसमें हम क्या कर देंगे, डाल देंगे, आंसर में ऐड कर देंगे हम किसको, टेम्प को ऐड कर देंगे, ठीक है। आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा हैश सेट ऑफ लिस्ट, ठीक है, ऑफ इंटीजर, ये हमारा रहेगा आंसर, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे वही चीज है। तो हमने इसमें रख दिया। अब इसके बाद हमारा ये क्लोज हो जाएगा, ये सारे फॉर लूप हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। यहाँ से ये जितने भी हमारे फॉर लूप हैं ये सब के सब क्लोज कर देंगे हम। और इसके बाद यहाँ पे हम हमारे आंसर को रिटर्न करेंगे, लेकिन उसको रिटर्न करने से पहले हम उसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, एरे लिस्ट में। हम उसको एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे जो भी हमारा आंसर है उसको। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि हम 4 नेस्टेड लूप लगा रहे हैं जो नियरली O ऑफ n टाइम लेंगे। तो चारों नेस्टेड लूप है, इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी नियरली O ऑफ n की पावर 4। तो ये हमारी काफी ज्यादा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ O ऑफ 1 है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी 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 हाई है।
तो इसको हमें बेटर में कन्वर्ट करना ही होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटीजर n, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा हैश सेट ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और इसमें हमारा इसका नाम लिख देंगे आंसर न्यू हैश सेट, ये हमने बना लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आंसर तो हमारा बन गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, और कुछ हमें प्री रिक्विजिट है क्या, नहीं नहीं, और तो कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ये सेट ऑफ लिस्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। इसको हमने सेट को लेके यहाँ पे हैश सेट से उसको करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप, फॉर int i is equals to 0, i is less than n, i plus plus, फॉर लूप int j is equals to i plus 1 से लेके j is less than n, j plus plus, फॉर int k is equals to j plus 1 से लेके k is less than n, k plus plus, फॉर int l is equals to k plus 1 से लेके l is less than n, l plus plus। फिर हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारा nums of i प्लस nums of j प्लस nums of k l, अगर इन सब का सम इक्वल टू है टारगेट के, उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में हमें एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसको हम बोल देते हैं टेम्पररी लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम स्टोर करेंगे, किसको स्टोर करेंगे, ये चारों एलिमेंट को। तो हम बोलेंगे एरेज डॉट एज लिस्ट, इनको कन्वर्ट करना है एज लिस्ट, किसको, इन्हीं सबको। तो यहाँ से हम इनको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनको कॉमा सेपरेटेड करना होगा, ठीक है। तो अब सही है, हाँ ठीक है। तो अब इसको हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट का हम यूज करेंगे और इसको सॉर्ट कर देंगे। देन आफ्टर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आंसर है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे टेम्प को। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो अब ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और इसके बाद हम यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे हमारे आंसर को। लेकिन आंसर को क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एरे लिस्ट में। तो न्यू एरे लिस्ट, बस इसको कन्वर्ट किया और ये हमारा काम बन गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन ये सारे के सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होने वाले हैं क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा हाई है। तो हमें सोचना पड़ेगा कुछ बेटर अप्रोच को। तो यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है, ठीक है। तो अब हम बेटर अप्रोच की तरफ हमारी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इनपुट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बेटर अप्रोच, ठीक है। तो जो हमारी सेम टू सेम हमने 3 सम में बेटर अप्रोच की थी, वही आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। वही आपके दिमाग में आएगी कि यार जैसे हम वहां पे हमने क्या किया था, 3 पॉइंटर थे, तो उसकी जगह पे हमने क्या किया था, 2 पॉइंटर को फिक्स कर दिया था और ये वाले को हमने माइनस करके फाइंड कर रहे थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ 4 सम में समझा देती हूँ मैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मान लो हमें 4 वैल्यूज का सम क्या चाहिए है, इसको ABCD लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, इन सब का सम हमें इक्वल टू चाहिए है टारगेट के, ठीक है। जो भी हमारा टारगेट है इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ 3 लूप ले रहे हैं, 3 लूप अगर हम ले रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास 3 चीजों की वैल्यू हमें पता होगी। तो हमें 4th की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि D इज इक्वल्स टू टारगेट, और ये सब हमारा इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो A माइनस B और माइनस C, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम कहेंगे कि D अगर हमारा इसमें प्रेजेंट हुआ सेट में, मतलब D, अब जैसे हमारा ये फिक्स है, तो अब हम बचे हुए एलिमेंट्स में बस हम D देख सकते हैं कि यहाँ पे D है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे D है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इन चारों का पेयर बन जाएगा, सॉरी इन चारों का क्वाड बन जाएगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया होगा तो और अच्छे से अभी हम ड्राई रन करके जब साथ ही साथ देखते रहेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें ये तीनों जो इंडेक्स हैं ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो उस चीज को कैसे हम हैंडल करेंगे वो चीज हम देखते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मतलब ये जो D वैल्यू है इसको हम कहाँ ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम एक सेट मेंटेन करेंगे। सेट में हम फाइंड करेंगे कि सेट में D है कि नहीं है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा एक तो फिक्स है, ये वाला आई जे के, ये 3 लूप यहाँ पे हमारे फिक्स है। तो इनको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, फॉर j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 से लेके n तक, फॉर k इज इक्वल्स टू j प्लस 1 से लेके n तक। ठीक है, अब समझो, समझने वाली बात क्या कि अब यहाँ पे हमारे सेट में हम सेट को कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे हम सेट में क्या क्या चीज स्टोर करें। तो हम यहाँ पे जैसे हमने थ्रीसम में किया था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो कि हमारा यहाँ पे है तो हमारे सेट में क्या होंगे, सेट में हमारे सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो जे और के बीच में आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी ये चीज एंश्योर हो जाएगी कि जो हमारे आई जे के और जो हमारा फोर्थ जो भी एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, मतलब वो सेम नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा यही चीज हमें जो चाहिए है कि सबका जो इंडेक्स हो वो डिफरेंट हो, वो चीज हमारी एंश्योर हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपका ये देखो, ये सारे आपके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट के अंदर होंगे, तो इनमें से तो इस तरीके से आपका कोई भी मिस होगा नहीं, क्योंकि आप सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहे हो और आपका जो डुप्लीकेट वाली चीज है वो भी आपकी अवॉइड हो जाएगी। अब आपको समझ में आया सेट कैसे। तो अब हमें ये सेट बनाना कहाँ है, तो अब हम ये सेट बनाएंगे जब हम थर्ड लूप चला रहे हैं उसके पहले। तो यहाँ पे हमने बना लिया सेट, हमारा है सेट जिसको हमने नाम दे दिया एस टी करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम या फिर एस टी सेट ही नाम ले लेते हैं हम सेट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि हमारा जो डी है उसकी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इंटीजर डी इज इक्वल्स टू जो भी हमारा टारगेट है उसमें से माइनस कर दो नम्स ऑफ आई को, माइनस कर दो नम्स ऑफ जे को और माइनस कर दो नम्स ऑफ के को। ठीक है, तो ये आपने माइनस कर दिया तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप डी की वैल्यू को कहाँ ढूंढोगे, सेट में ढूंढोगे। तो आप बोलोगे कि अगर आपके सेट में कंटेन कर रहा होगा वो अगर डी को, तो उस केस में आपका क्या हुआ, ट्रिपलेट मिल गई है, सॉरी क्वाड आपका जो क्वाड्रपल है वो मिल गई है, क्वाड्रपलेट। तो आपको क्या करना है, उन चारों को क्या करना है, आपको स्टोर कर देना है आपके आंसर में। आंसर यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, सेट ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम यहाँ पे ये आंसर में स्टोर करने की जो है वो हम पूरी इस ये वाली जो है वो यूज करेंगे, ये वाली जो मेथड है, यहाँ पे जो पैटर्न हमने यूज किया था कि हम उस लिस्ट को पहले बोलेंगे कि आप सॉर्ट हो, फिर सॉर्ट होने के बाद हम उसको आंसर में क्या करेंगे, डालेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर सेट में डी है तो इसका मतलब ये चारों का हमारा क्या बना लो, लिस्ट बना लो। तो आप लिस्ट बना लोगे टेम्पररी नाम की इन चारों की, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के और डी, इन चारों की आपने लिस्ट बना ली और फिर उस लिस्ट को क्या किया, सॉर्ट कर दिया आपने इस लिस्ट को, और सॉर्ट करने के बाद आपने आंसर में ऐड करवा दिया इस लिस्ट को। बस यही चीज है, ये तो हमारा पूरा ब्रूट फोर्स जैसा सेम टू सेम था। बाकी बस ये चेंज हुआ है कि हम किस तरीके से फोर्थ वैल्यू को ला रहे हैं। तो अब ये हो गया हमारा पूरा। अब अगर हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आउटर लूप ले रहा है O ऑफ n, इनर लूप ले रहा है O ऑफ n, फिर इसके अंदर जो लूप है वो भी O ऑफ n ले रहा है। ठीक है, और बाकी सेट डॉट कंटेन्स चेक करने के लिए एवरेज केस में बिग O ऑफ 1 लेता है, तो इसलिए इसकी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी नियरली O ऑफ n क्यूब, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी O ऑफ, यहाँ पे हम सेट में जितने एलिमेंट्स स्टोर करें तो हम वर्स्ट केस में मान लेते, वैसे तो n एलिमेंट हम कभी स्टोर नहीं करेंगे बट नियरली n मान लेते हैं, तो इसीलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी नियरली n। तो ये हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लेकिन ये यहाँ पे हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बेटर कर दिया है एज कंपेयर टू हमारी जो प्रीवियस अप्रोच थी उसके कंपेरिजन में। तो अब हम इसको क्या करते हैं, फटाफट से कोड कर लेते हैं। ठीक है, कोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, कोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे 3 लूप तो हमें सेम टू सेम चाहिए है, बस ये जो फोर्थ लूप है ये हमारा क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, चलो हटा दिया आपने फोर्थ लूप, ये आपको ये इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, सेम टू सेम ये हमारा 3 लूप सेम टू सेम चलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक हैश सेट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम बोलेंगे हैश सेट इंटीजर सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। तो इस तरीके से हमने सेट बना लिया है। फिर इसके बाद हमने ये यहाँ पे जे से चलाया, ये ठीक है।
फिर हमारी यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है डी की, तो हम बोलेंगे इंट डी इज इक्वल्स टू जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, उस टारगेट में से माइनस कर दो किसको, नम्स ऑफ आई को, नम्स ऑफ जे को और नम्स ऑफ के को। फिर इसके बाद आपको इसको लिस्ट, अगर इन सब का सम इक्वल टू क्या है ये, अब हमें ये चेक नहीं करना है कि इन सब का सम इक्वल टू टारगेट है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा डी है क्या ये हमारे सेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या डी सेट डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन कर रहे हो, क्या तुम डी को कंटेन कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गई कि यहाँ पे आपका, अब आप कहोगे कि हर बार तो सेट एम्प्टी ही रह रहा है क्योंकि आप सेट में तो कभी डाल ही नहीं रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही आपका ये वाला एलिमेंट हो जाएगा तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप बोलोगे सेट में ऐड कर दो जो भी आपका नम्स ऑफ के इंडेक्स पे वैल्यू है उसको। तो इससे होगा क्या, जैसे ही आपने ये चेक किया के इंडेक्स पे क्या है -1 अभी, ठीक है, तो इन सब का सम क्या हुआ, इन सब का सम हुआ 0, टारगेट भी है हमारा क्या 0, तो इसका मतलब हमें वैल्यू क्या चाहिए, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्या 0 हमारे सेट में प्रेजेंट है, नहीं, सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो आप के को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, लेकिन के को इंक्रीज करने के पहले आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू थी इसको आपको सेट में डाल देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जे और के बीच में जो वैल्यू रहेगी वो आपके सेट में प्रेजेंट हो जाएगी। सिमिलर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप इस 0 को यहाँ पे डाल दोगे सेट में और आपकी के यहाँ आगे बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू है आपकी जे और के बीच में और ये दोनों वैल्यू आपकी सेट में भी प्रेजेंट रहेंगी। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो ये चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, बट आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, ये आपने इसको बनाया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एल नहीं है, एल की जगह क्या है हमारा डी है, तो इसको आपने लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर आपने सॉर्ट किया, फिर आपने उसको ऐड कर दिया आंसर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सेट में ऐड कर देना है, किसको ऐड कर देना है, सेट में ऐड कर देना है हमें नम्स ऑफ के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको हमें सेट में ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे हमारा इंटीजर है, चलो ठीक है देखते हैं हमारे पास, मैं इंटीजर ओवरफ्लो तो नहीं होगा, बस वो चीज सोच रही थी, नहीं तो हमें लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो चलो हमारा हो गया, अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं सारे के सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। ओ ऑफ एन क्यूब है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ देखो मैं वही बात कर रही थी आप लोगों से कि इससे क्या ना हो जाए, हमारा इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए, तो बस वही चीज हो रही है कि यहाँ पे हमारा आउटपुट ये आ रहा है लेकिन ये हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटीजर ओवरफ्लो होने वाला हमें देखना है। इंटीजर ओवरफ्लो वाली सिचुएशन भी हमको क्या करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगी। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इस केस के लिए हम इंटीजर ओवरफ्लो होने के वाले केस के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप इन बड़ी वैल्यूज को माइनस करोगे टारगेट से तो ये नेगेटिव जो हमारा इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू है उससे क्या कर सकता है, आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। तो वो चीज को हम हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे लॉन्ग, ठीक है। तो इससे हमारी थोड़ी रेंज बढ़ जाएगी और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग में और डी को भी कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग में। तो इससे क्या होगा कि हमारा अगर यहाँ पे इन सब का अगर आप सम करोगे, इन सब का तीनों का आपने सम किया, मतलब ये माइनस को बाहर ले लो और इन तीनों का सम करोगे तो वो, और फिर नेगेटिव, तो वो काफी ज्यादा बड़ी इंटीजर मिनिमम वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। तो इस केस में आप क्या कर पाओगे, इस केस में आपकी वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो उसको आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाओगे, इसलिए हम यहाँ पे लॉन्ग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लॉन्ग कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कहीं पे लॉन्ग की दिक्कत तो नहीं आएगी, आनी तो नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने ये स्टोर किया, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है ये, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर है, लेकिन हम इसको डी को, हाँ यहाँ पे दिक्कत आई क्योंकि ये डी हमारा क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा, लेकिन हमारी लिस्ट ऑफ इंटीजर है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, ठीक है। तो ये हमने इसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर दिया और इसके बाद हमारा क्या होगा, सेट में हम क्या कर रहे हैं, सेट में हमारा लॉन्ग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो इसको हमें लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस केस में भी हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं और कहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। आप सबमिट करके देखते हैं कि बाकी यहाँ पे कितने टेस्ट केसेस पास होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। लेकिन ये हमारी ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n क्यूब। क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ी, या फिर अगर हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो हम क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं? मतलब इनमें से किसी भी चीज को अगर हम रिड्यूस कर पाएंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी ऑप्टिमल अप्रोच कहलाएगी। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि क्या हम इसको कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिया, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच के लिए हमने यहाँ पे हमारा एरे ले लिया है। अब जो हमारी ऑप्टिमल अप्रोच है वो वही पैटर्न यूज करेगी जो हमारी 3 सम की ऑप्टिमल अप्रोच ने किया था। तो इसका मतलब 2 सम, 3 सम और जो 4 सम हमारी प्रॉब्लम है, इनके जो सॉल्यूशन है वो क्या सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जैसे हमने 3 सम के लिए क्या किया था, लेफ्ट और राइट वाला यूज किया था पैटर्न, लेफ्ट और राइट वाला पैटर्न, वही पैटर्न को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस लेफ्ट राइट पैटर्न में हम क्या करते थे कि हमारा एरे अगर शॉर्ट है तो यहाँ पे अगर बड़ी वैल्यू शॉर्ट रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ छोटे से बड़ी वैल्यू रहेगी। तो अगर हमारा इन दोनों का सम जैसे 9 + 1 क्या आया, 10 आया, और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा 6, तो हमारा जो सम आया वो क्या आया, ग्रेटर देन आया टारगेट से बड़ा आया। तो इसका मतलब हमें इस वैल्यू को छोटा करना होगा, और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। क्यों अगर हम इस वाले पॉइंटर को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर कोई बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो 9 में कुछ और बड़ा ऐड करेंगे, हम 2 ऐड किया तो और बड़ी वैल्यू मिल जाएगी हमारे टारगेट से 11। लेकिन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें छोटी वैल्यू मिलेगी, तो 8 + 1 क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये फिर भी बड़ा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हम क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वाली अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, इसका मतलब हमारे 2 वैल्यूज जो है, हमें कितना 4 वैल्यू का सम चाहिए इक्वल टू टारगेट, जिनमें से 2 वैल्यू तो हमारे ये लेफ्ट राइट पॉइंटर संभाल लेंगे। अब बची हमारी 2 वैल्यू, तो इनके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अलग से पॉइंटर लेंगे 2, एक लेंगे i और एक लेंगे j। तो ये पॉइंटर हमारा फॉर, और यहाँ पे अब हमारी ये बात हो गई, क्योंकि हम इसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं हमारे जो भी नम्स एरे है उसको। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम पहले सॉर्ट कर ले रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं, सॉर्ट करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमने सॉर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, -2 -1 0 0 1 1 2, ये हो गया हमारा सॉर्ट। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे भी एक -2 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी -2 होता, तो ये वाला -2 ले लो, ये वाला -1 ले लो, और ये वाला 0 ले लिया, और आपने ये वाला 1 ले लिया, और हमारा टारगेट है लेट सपोज -2। तो अभी हमारा इन चारों का सम क्या -2 हो रहा है, यहाँ पे -2 है, -1 -3 हो गया, और फिर 0 और +1, तो ये क्या हो गया -2, मतलब ये टारगेट के बराबर है। तो अब आप देखोगे कि अब हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे जैसे i j ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा मान लो, तो ये जो i j लेफ्ट राइट, अगर हम ये ऑर्डर फॉलो करें तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है, तो इस ऑर्डर में हमें क्या मिलेगा, सॉर्टेड आंसर ही मिलेगा। मतलब -2 -1 0 और 1, ये देखो ये हमें सॉर्टेड क्वाड्रिपलेट मिली है। तो इसका मतलब हमें अब सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमें डुप्लीकेट अलग से सेट का यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो सॉर्ट कर दिया है एरे को, तो इसकी हेल्प से हम एक्सप्लिसिटली हैंडल कर सकते हैं डुप्लीकेट को सिंपल तरीके से। कैसे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये -2 के, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, i इंक्रीज होगा। ठीक है, i इंक्रीज हुआ, और एक सिनेरियो तो ये आएगा जिसमें ये सारे पॉइंटर इस पोजीशन पे होंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी हमारा -2 -1 0 और 1 बनेगा। लेकिन ये क्या है, ये तो हमें डुप्लीकेट दे रहा है। तो इस केस को हम हैंडल कैसे करेंगे, तो इस i वाले के लिए हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि जो i इंडेक्स पे वैल्यू है, क्या ये इक्वल है हमारी जो i-1 पे वैल्यू है उसके। अगर ऐसा है तो उस केस में आप क्या करो, इस वाले i को कंसीडर ही नहीं करो, आप सीधे आगे बढ़ जाओ, इस आइट्रेशन को स्किप कर दो। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हम ये i-1 को यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। जब हमारा i की वैल्यू 0 होगी उस केस में हम ये चेक नहीं करेंगे कि हमारा ये क्या i-1 के इक्वल है कि नहीं।
क्यों? क्योंकि ये तो इनवैलिड इंडेक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये वाली चीज कब चेक करेंगे कि हमारा जो आई इंडेक्स पे वैल्यू है वो इक्वल टू आई माइनस वन है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे जब आई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट्स हमारे हैंडल हो जाएंगे। अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, तो हम यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने फॉर लूप लिया i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक। ठीक है, i हमारा चल रहा है 0 से लेके n तक, मतलब i हमारा यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे j के लिए भी हमें लूप चलाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हम ये i आइट्रेशन में हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा ये डुप्लीकेट नहीं होगा। ये हमारा पहली बार अगर ये एलिमेंट आ रहा है इस आई इंडेक्स पे, तभी हमारा ये आगे बढ़ेगा। वो चेक कैसे करेंगे कि अगर हमारा i ग्रेटर देन 0 है एंड जो नम्स ऑफ आई इंडेक्स पे वैल्यू है अगर वो बराबर है नम्स ऑफ i माइनस वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके, तो उस केस में आप क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू मतलब ये वाला आइट्रेशन स्किप कर दो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये पहली बार ही आ रहा है, हाँ ये पहली बार ही आ रहा है और इस केस में तो i की वैल्यू 0 है, तो ये वाला चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, फॉर लूप चलाओ j इज इक्वल्स टू आई प्लस वन से लेके n तक। ठीक है, i प्लस वन से लेके n तक आप चलाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका j आ गया। ठीक है, अब आपके j में भी सेम केस हो सकता है। ठीक है, j में भी क्या हो सकता है, सेम केस हो सकता है। क्या कि यहाँ पे मान लो -1 होता है एक, तो फिर आपका ये सेम आइट्रेशन होता, ये सेम चीज इससे बनता, तो आपको सेम डुप्लीकेट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, जो चीज आपने यहाँ पे यूज की वही चीज आप यहाँ पे यूज करोगे। लेकिन जैसे यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन थी कि हमारा इनवैलिड इंडेक्स है, इसके लिए कौन सा इनवैलिड इंडेक्स होगा, तो इसके लिए आपका जो i माइनस, यहाँ पे आपका जो j माइनस वन है, अगर वो ये i है तो इसमें दिक्कत होगी, तो आपको ये फर्स्ट वाले को छोड़ना पड़ेगा। तो आपको यहां से चेक करना पड़ेगा क्या ये j माइनस वन के इक्वल है कि नहीं। नहीं समझ में आया, समझाती हूँ। यहाँ पे आपका -2 था, -1 है। ठीक है, मान लो यहाँ पे है हमारा j और यहाँ पे है हमारा i। तो जब हमारा j जो है वो किसके बराबर है, जब हमारा j इक्वल टू है i प्लस वन के, उस केस में हमें ये प्रीवियस वाली चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल ही होगी। ठीक है, उस केस में हमें ये प्रीवियस वाली चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें चेक कब करना है, जब j की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, जब j की वैल्यू ग्रेटर देन होगी i प्लस वन के, उस केस में हम चेक करेंगे क्या तुम इक्वल टू हो j माइनस वन पे जो वैल्यू है उसके, तब हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर हमारा j जो है वो ग्रेटर देन है i प्लस वन के, और साथ ही साथ जो नम्स ऑफ j इंडेक्स पे वैल्यू है अगर वो इक्वल टू है नम्स ऑफ j माइनस वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको आइट्रेशन को कंटिन्यू करना है। मतलब आपको j के लिए ये चीज स्किप कर देनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये -1 से सेम चीजें हमारी बनती, सेम क्वाड्रुप्लेट बनते, तो हम इसको आगे बढ़ा देते, फिर ये इक्वल है तो फिर आगे बढ़ा दो जब तक हमारा यूनिक नहीं मिल जाता हमको। ठीक है, ये भी चीज हमें समझ में आ गई। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, ये वाला लूप चल गया। अब इसके बाद हमने देखा ये दो चीज तो हमारे कौन हैंडल करेंगे, अब बचे हुए दो नंबर हमारे हैंडल करेंगे, लेफ्ट और राइट वाला पैटर्न। तो हमारा लेफ्ट रहेगा कहाँ पे, लेफ्ट रहेगा हमारा j प्लस वन पे और राइट रहेगा हमारा एंड पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू j प्लस वन और हमारा राइट इज इक्वल्स टू n माइनस वन। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर इसके बाद हमारा ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा लेफ्ट इज लेसर देन राइट है। ठीक है, मतलब जब तक ये वैलिड है तब तक, जब तक ये आपस में क्रॉस नहीं कर देते तब तक चलना है। ठीक है, क्या चलना है, तब तक आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या इन चारों का सम इक्वल टू टारगेट है। अगर ये इक्वल टू टारगेट हुआ तो इसका मतलब हमारी वो जो चार एलिमेंट है उनको हमें आंसर में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये जो सम है इन चारों का ये ग्रेटर देन टारगेट हुआ, मतलब टारगेट से बड़ा सम आ रहा है, मतलब हमें सम को छोटा करने की जरूरत है, तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे राइट वाले को क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे। तो इस केस में हम राइट को माइनस माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमारा सम जो है वो छोटा आ रहा है टारगेट से, मतलब हमको सम को इंक्रीज करने की जरूरत है,
तो सम को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, तो लेफ्ट को हम कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये केसेस को हम लिखेंगे। तो अगर हमारा यहाँ पे हम पहले सम ले लेंगे, सम क्या होगा हमारा, सम हमारा इंटीजर की लिमिट को बाहर कर सकता है, तो इसलिए हम इसको लॉन्ग लेंगे, ठीक है। इंटीजर की लिमिट को क्रॉस कर सकता है इसलिए लॉन्ग लेंगे। तो यहाँ पे हमें किसी एक को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे सबको इंटीजर का सम करके वो इंटीजर की लिमिट से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लॉन्ग नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस लेफ्ट नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। ये समझ जाना, मैं बोलते भी जा रही हूँ इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इन सब का सम इक्वल हो, अब ये सब का सम ले लिया। तो अगर हमारा सम जो है, सम अगर टारगेट से बड़ा है तो उस केस में क्या करना है, राइट को माइनस माइनस करना है। एल्स इफ अगर सम छोटा है टारगेट से तो उस केस में लेफ्ट को प्लस प्लस करना है। एल्स अगर हमारा सम जो है वो क्या है, बराबर है टारगेट के, उस केस में आपको क्या करना है वो देखो। तो अगर हमारा सम बराबर है टारगेट के तो इसका मतलब हमें आंसर में उसको ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम क्या बोलेंगे कि आंसर में ऐड कर लो आप किसको, एरेज डॉट एज लिस्ट, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करो। और किसको कन्वर्ट करो, नम्स ऑफ आई को, नम्स ऑफ जे को, नम्स ऑफ लेफ्ट को, नम्स ऑफ राइट को, इन सबको एरे लिस्ट में कन्वर्ट करके आप क्या कर दो, आंसर में डाल दो। लेकिन जैसे आपके आई वाले इंडेक्स पे डुप्लीकेट्स आपको मिल सकते थे, जे वाले इंडेक्स पे आपको डुप्लीकेट मिल सकते थे, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लेफ्ट में हमको डुप्लीकेट्स मिल रहे हो। यहाँ पे देखो आपके इसी जो आपका टेस्ट केस है इसमें आपको 0 और 0 मिल रहा है। तो अगर आपने इस 0 के लिए आइट्रेशन कर दिया है तो आप जब लेफ्ट को यहाँ पे प्लस प्लस कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या लेफ्ट -1 पे हमें 0 मिला था। अगर लेफ्ट -1 पे भी 0 है तो उस केस में आपको तो दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज छोड़ो, उसके पहले वाली चीज ये है कि जैसे ही आपने इसको आंसर में आपने डाल दिया, मतलब इन चारों एलिमेंट से पेयर बन चुके हैं, ठीक है। तो ये दो तो हमारे फिक्स है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट को आगे बढ़ा दोगे और राइट को आगे बढ़ा दोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये नया हो जाएगा, जैसा हमने थ्रीसम में किया था सेम टू सेम वैसा। तो आप यहाँ पे लेफ्ट को प्लस प्लस कर दोगे एल्स पार्ट में और राइट को माइनस माइनस कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, अगर मान लो हमारे लेफ्ट जो है उस पे यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। पहले भी 0 था, आपने यहाँ से लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया, पहले हमारा लेफ्ट यहाँ पे था, अब यहाँ पे आपने लेफ्ट को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, तो आपका लेफ्ट यहाँ पे आ गया और आगे भी 0 0 है। और फिर यहाँ पे आपका क्या है, 2 3 3 3 3, राइट आपका यहाँ पे, ठीक है, पहले राइट आपका यहाँ पे था। तो अब आप क्या चेक करोगे, अब आप देखोगे कि जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो इक्वल टू है लेफ्ट -1 के और ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं कर जाते, मतलब वैलिड इंडेक्स है, तब तक आप क्या करते रहोगे, आगे बढ़ाते जाओगे लेफ्ट को। तो इस चीज को हम डुप्लीकेट को हैंडल करने के लिए क्या कहेंगे कि वाइल जब तक हमारा लेफ्ट लेसर देन है राइट के, तब और साथ ही साथ नम्स ऑफ लेफ्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बराबर है नम्स ऑफ लेफ्ट -1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके, तब तक आपको क्या करना है, लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाना है। सेम केस होगा हमारे राइट के साथ, जैसे यहाँ पे हमारा 3 और 0 के साथ जो था वो सम करके हमने क्वाड बना के देख लिया, अब वापस 3 के साथ क्वाड बनाने का कोई सेंस ही नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब तक हमारा ये डुप्लीकेट, क्योंकि डुप्लीकेट बनेगा अगर बनेगा तो इस केस में भी हम इस डुप्लीकेट को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो राइट पे वैल्यू है अगर वो इक्वल है राइट +1 के, तो आप क्या करो, आप राइट को माइनस माइनस करते रहो और आपका क्या होना चाहिए, वैलिड इंडेक्स होना चाहिए। तो वैलिड इंडेक्स मतलब लेफ्ट जो है वो राइट से जब तक छोटा है तब तक ये काम आप कर सकते हो। तो वाइल लेफ्ट इज लेसर देन राइट एंड nums of left is right is equal to nums of right +1, तब तक आपको क्या करना है, राइट को माइनस माइनस करना है। ये आपका वाइल लूप हो गया। फिर इसके बाद आपका ये एल्स पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका ये सारे आप लूप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, जो इतने भी लूप है। अब अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आउटर लूप के लिए O ऑफ n, फिर इसके बाद ये इनर वाले J वाले लूप के लिए O ऑफ n, और यहाँ पे ये जो वाइल लूप है ये भी O ऑफ n चलेगा, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों मिलके क्या कवर करेंगे, n एलिमेंट्स को कवर करेंगे इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम कम नहीं कर पाए, O ऑफ n क्यू भी रही, लेकिन हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया है O ऑफ 1 में, क्योंकि हम कोई भी स्पेस का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके कंपैरिजन में हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, ऑप्टिमल अप्रोच हो गई। अब इसको समझने से पहले अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत इसमें डाउट हो रहा हो तो प्लीज 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 थ्री सम को देखो। आपको थ्री सम को देखोगे तो आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्ट आप एकदम हाई लेवल पे जंप करोगे तो ऐसा आपको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी पहले टू सम देखो, फिर थ्री सम देखो, फिर फोर सम देखो, ऑर्डर को फॉलो करो। ठीक है, तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं कि हमारी अप्रोच सही है कि नहीं। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए है, इसको हम हटा देते हैं, ये लो। अब इसके बाद हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही आंसर को क्या लेंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एरे लिस्ट होगी। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आई लिया। अब आई के डुप्लीकेट्स को हैंडल करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारा आई इज ग्रेटर देन है 0 के, एंड है जो नम्स ऑफ आई है वो इक्वल टू है नम्स ऑफ आई माइनस 1 के, तो उस केस में आप क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो आपके आइट्रेशन को। सिमिलर हम जे के लिए कहेंगे कि अगर आपका जे ग्रेटर देन है आई प्लस 1 के, और साथ ही साथ नम्स ऑफ जे की वैल्यू इक्वल टू है नम्स ऑफ जे माइनस 1 की वैल्यू के, तो उस केस में भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये आपकी डुप्लीकेट को हैंडल कर दिया। फिर अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट बनाओगे। लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा जे प्लस 1, और आपका राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा राइट, n माइनस 1, सिंपल। फिर आप लूप चलाओगे वाइल लेफ्ट इज लेसर देन राइट। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको ये करना है सबसे पहले कि आपको करना है लॉन्ग, क्योंकि आपकी वैल्यू चार इंटीजर का अगर आप सम करोगे, मान लो हमारा इंटीजर की जो अपर लिमिट है, जैसे मान लो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, वैसे अगर नहीं पता हो मैं बता दूं, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं ले रही हूँ। मान लो इंटीजर की जो लिमिट है वो आपकी -1000 से थाउजेंड्स को स्टोर करने की है, तो अब आपकी लिस्ट क्या है, लिस्ट है आपकी इंटीजर की, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आप 1000 स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे 1000 स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे 1000 स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे भी 1000 स्टोर कर सकते हो। अब आपके चार पॉइंटर इनको पॉइंट कर रहे हैं, तो जब आप इन थाउजेंड्स का सम करोगे तो ये क्या जाएगा, ये इंटीजर की लिमिट के बाहर जाएगा। ये चारों क्या दे देंगे, 4000 दे देंगे, जो हमारा इंटीजर स्टोर ही नहीं कर पा रहा है। ये एग्जाम्पल के लिए, ये एक्चुअल लिमिट नहीं है, बस समझने के लिए है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये 1000 तक ही नंबर स्टोर कर सकता है हमारा इंटीजर के अंदर, और आप चले 4000 स्टोर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लॉन्ग ले रहे हैं। तो लॉन्ग क्या होता है, ज्यादा स्टोर करता है। मान लो लॉन्ग हमारा 8000 तक स्टोर कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ये 4000 को भी स्टोर कर लेगा। तो बस यही चीज है, इसीलिए हम यहाँ पे लॉन्ग का यूज कर रहे हैं। तो लॉन्ग लेंगे हम लॉन्ग, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको सम इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट, इन सब का सम। अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा सम ग्रेटर देन है टारगेट के, ठीक है, अगर हमारा सम क्या हुआ, टारगेट से बड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या करेगा, ये सब इंटीजर को सम करेगा, तो इस साइड लेफ्ट में वो क्या करेगा, इंटीजर को कोशिश करेगा, तो ये इसको 1000 में फिट करने की कोशिश करेगा, 4000 को, तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये एक वैल्यू अगर लॉन्ग रहती है तो ये ओवरऑल जो हमारा इन सब का सम होगा उसको लॉन्ग के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा सम जो है वो ग्रेटर देन है टारगेट के, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, राइट को माइनस माइनस करना पड़ेगा। एल्स इफ अगर हमारा सम छोटा है टारगेट से, उस केस में हमें लेफ्ट को प्लस प्लस करना पड़ेगा। और अगर हमारा ऐसा केस हुआ कि जो इक्वल है, अगर इक्वल है, तो उस केस में हमारा जो आंसर है उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, किसको, इन सबको एरे लिस्ट में कन्वर्ट करके। तो एरेज डॉट एज लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे नम्स ऑफ आई को, नम्स ऑफ जे को, नम्स ऑफ लेफ्ट को, नम्स ऑफ राइट को, इन सबको हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे एज अ लिस्ट कन्वर्ट करके।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट को प्लस प्लस करना पड़ेगा, राइट को माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले लेफ्ट और राइट इंडेक्स के लिए हमने ऑलरेडी क्वाड्रपल बना चुका है। फिर अब ये ऐसा हो सकता है कि हमारे लेफ्ट में डुप्लीकेट्स हो, राइट में डुप्लीकेट्स हो, तो उनको भी हैंडल करना है। उनको हैंडल करने के लिए जब तक हमारा लेफ्ट छोटा है राइट से, एंड जो नम्स ऑफ लेफ्ट में वैल्यू है अगर वो इक्वल टू है नम्स ऑफ लेफ्ट -1 के, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको लेफ्ट को प्लस प्लस करते जाना है। सिमिलरली अगर हमारा वाइल लेफ्ट इज लेसर देन है राइट के, और साथ ही साथ नम्स ऑफ राइट इज इक्वल टू है नम्स ऑफ राइट +1 के, उस केस में आपको क्या करना है, आपको राइट को माइनस माइनस कर देना है। तो बस यही चीज हमारी हो गई। फिर इसके बाद हम डायरेक्टली हमारे आंसर को क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे। अब हम रन करके देखते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ये वाला टेस्ट केस में गड़बड़ दे रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये है। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे हमने देखो इसको हैंडल एन को लिया है। ठीक है, ये भी ठीक है। देखो सबसे जो मिस्टेक मैं कॉमन मिस्टेक करती हूँ वही चीज मैंने यहाँ पे भी मिस्टेक की है। शायद ये मैंने थ्रीसम में भी मिस्टेक की थी यार। सॉर्ट करना है सबसे पहले एरे को, तो एरे को सॉर्ट तो करो। एरेज डॉट सॉर्ट, क्या सॉर्ट करोगे, नम्स एरे को, और किसको सॉर्ट करोगे, यही भूल जाते हैं। मेन चीज ही भूल गए आप। ये लो, चल गया। बस ऐसे भूलना नहीं है, वैसे इंटरव्यू में अगर भूल गए तो दिक्कत ही दिक्कत। चल, तो ये हमारा हो गया है और ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया है। तो इसी के साथ ये वाली प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट होती है और हमारा डे 6 की सारी प्रॉब्लम ये जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे डे 7 की प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है लार्जेस्ट सब एरे विथ सम 0। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि लार्जेस्ट सब एरे हमें निकालना है जिसका सम किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे हमारा सब एरे क्या है, 15 - 2। अब सब एरे क्या होता है ये सब आपको पता होगा, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ऐसा लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है जिसका सम किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे 15 - 2 2 -8 1 7 10 23, ये हमारा क्या है, ये हमारा एरे है। यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स देखेंगे सबसे पहले इसकी। तो ये हमारा क्या हो गया, एरे हो गया। तो हम अब हमें पता है कि सब एरे होता क्या है। सब एरे मतलब कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एरे, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एरे। जैसे ये एक सब एरे हो गया, फिर ये 15 और -2 एक सब एरे, 15 और 2 -2 और 2 एक सब एरे। इस तरीके से ये हमारे सब एरे हो जाएंगे। फिर -2 भी अपने आप में एक सब एरे, -2 और 2 अपने आप में एक सब एरे। इस तरीके से ये सब एरे होते हैं। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम के पहले अगर आपने जो हमने 3 सब एरे की प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो देखना प्री रिक्विजिट है। ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपने वो तीनों देखी होगी तो आप ये क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कर सकते हो ऑप्टिमल अप्रोच के साथ ही साथ। ठीक है, तो चलो अब हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्या ही होगी, क्या चाहिए हमें, लॉन्गेस्ट सब एरे चाहिए ना, जिसका सम किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो हम क्या करें, सबसे पहले जनरेट करें ऑल सब एरे, सारे सब एरे को जनरेट करो, उनका सम कैलकुलेट करके अगर 0 के बराबर आ रहा है तो उनकी लेंथ को लेके आप स्टोर करो, मैक्सिमम लेंथ को आप कंपेयर करो। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, तो सारे सब एरे कैसे जनरेट करते हैं हम, वो हमें आता ही है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 लूप लगाएंगे, i और j। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है i और j है। ठीक है, तो i से j तक हमारा क्या है, एक सब एरे है। जैसे ये 15 एक हमारा सब एरे है। ठीक है, और अगर हमारा फिर j यहाँ पे आ गया, मान लो j आ गया हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, तो i से लेके j तक मतलब ये हमारा पूरा सब एरे है। तो हमें इन तीनों एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगी, सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच रहेगी हमारी जिसमें हम लेंगे फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 से लेके हमारे n तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर अगर हमारा हमारा j कहाँ से स्टार्ट होगा, i से स्टार्ट होगा। तो फॉर लूप j हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, i से लेके n तक। ठीक है, अब हमारा सब एरे क्या है, अभी जो i से लेके j तक हमारा क्या बता रहा है, सब एरे, मतलब ये हमारा सब एरे है। तो हमारा सब एरे होगा फॉर k इज इक्वल्स टू i से लेके j तक हमारा सब एरे है। तो आप यहाँ पे एक सम वेरिएबल बना लो जिसको 0 रख दो,
तो आई से लेके, जैसे अगर आपका यहाँ पे जे यहाँ पे है, अभी कहाँ पे 15 पे है, तो आई से लेके जे तक मतलब 15 अकेले, तो 15 हमारे सम में आ जाएगा। तो सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ के। ठीक है, अगर हमारा सब एरे जो जे जो होता वो यहाँ पे होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता जे, उस केस में क्या होता, हमारा के चलता आई से, मतलब के यहाँ पे रहता, सम की वैल्यू रहती 0। अब वो क्या बोलता, सम में आप ऐड कर दो नम्स ऑफ के, मतलब सम में आपने 15 को ऐड किया, फिर आपका के आगे बढ़ता, फिर वो बोलता सम में आप -2 को ऐड कर दो, तो ये आपका 13 हो जाता, फिर बोलता सम में आप 2 ऐड कर दो, तो ये आपका 15 हो जाता। मतलब ये आपके पूरे का पूरा ये जो सब एरे है इसका सम आपने स्टोर कर लिया। बस यही लूप हमारा के काम कर रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया, सब एरे का सम स्टोर हो गया। फिर इसके बाद जब ये हमारा सम आ जाएगा, हम क्या चेक करेंगे, क्या हमारा सम इक्वल टू 0 है क्या। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही हमें सम मिला तो हम चेक करेंगे क्या सम इक्वल टू 0 है। अगर हमारा सम इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हमें लेंथ चाहिए सब एरे की। ठीक है, लेंथ चाहिए। लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, जे कौन से इंडेक्स पे है, जे है हमारे सेकंड इंडेक्स पे, और हमारा आई कौन से इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे। अगर हमने इसमें से आई माइनस किया तो ये क्या दे दिया, हमें 2 दे दिया। लेकिन हमारी लेंथ कितनी है, ये है, तो हमारा लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 वाला चलेगा। मतलब आप जे में से माइनस करोगे आई को, जे माइनस आई, और उसमें प्लस कर दोगे 1 को, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको लेंथ दे देगा। तो आपने यहाँ पे जे माइनस आई किया, प्लस 1 करोगे इसमें, तो ये क्या दे देगा आपको 3, और 3 ही हमारी क्या है, लेंथ है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे होता तो आपका क्या होता, 3 माइनस 0 प्लस 1, तो मतलब 4 एलिमेंट्स, तो ये आपका ये 4 एलिमेंट्स हो जाता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी करेंट लेंथ। हमें चाहिए है मैक्सिमम लेंथ सब एरे। तो मैक्सिमम लेंथ के लिए हम मैक्स लेंथ एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम मैक्सिमम लेंथ को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे बस हमको क्या करना है, लेंथ को रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैक्सिमम लेंथ को आप अपडेट कर दो मैक्सिमम ऑफ जो आपकी मैक्सिमम लेंथ है अभी वो, और j माइनस आई प्लस 1 में से जो भी बड़ा होगा आप उसको ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये वाला फॉर लूप क्लोज, ये वाला फॉर लूप क्लोज, और इसी के साथ आपको रिटर्न कर देनी है अपनी मैक्सिमम लेंथ को। सिंपल सा ये हमारा अप्रोच थी। ठीक है, तो अगर हम इसका जैसे अगर आप ड्राई रन करने की कोशिश करो, तो ड्राई रन करोगे तो कैसे आपका काम बनेगा, देखो आपने ये लिया सब एरे यहाँ पे। ठीक है, आई आपका यहाँ पे, जे आपका यहाँ से हुआ, क्या 15 इक्वल टू 0 है, नहीं, 15 का सम इक्वल टू 0 नहीं है। यहाँ पे आपकी मैक्स लेंथ अभी 0 है। अब आपने जे को आगे बढ़ाया तो 15 में आपने -2 और प्लस कर दिया तो क्या हो गया, -13, क्या इक्वल टू 0 है, नहीं। फिर यहाँ पे आए, इसमें आपने 2 कर दिया तो वापस से क्या हो गया, 15 हो गया, क्या इक्वल टू 0 है, नहीं। फिर -8 को इसमें आपने ऐड किया तो -8 आया, तो ये क्या हो जाएगा, इधर तक का आपका सम कितना है, 15 से लेके -8 तक का, ये दे देगा 5, 3 मतलब 7 दे देगा। तो क्या इक्वल टू 0 है, नहीं। फिर आप यहाँ पे आए, इसमें आपने 1 और ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे आ गए जे, तो आपका ये वाला और ऐड हो जाएगा इतने सब में से, तो ये 7 इसमें ऐड हुआ तो वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, वापस से 15 हो गया। तो क्या ये इक्वल टू 0 है, नहीं। फिर आप यहाँ पे आए तो आपने इसमें इसको ऐड किया 10 को, तो ये हो गया 25, क्या इक्वल टू है, नहीं। क्या यहाँ पे ये इक्वल है, नहीं। तो इसका मतलब ये आपका पूरा का पूरा आइट्रेशन चला गया। फिर आप क्या करोगे, आई को आगे बढ़ाओगे। अब जैसे ही आपका आई आगे बढ़ा तो आपका सम तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसे जे आपका यहाँ पे आएगा तो अभी आपका सम क्या हो जाएगा, -2, ये -2 हो गया। फिर आपका आगे बढ़ा यहाँ पे तो ये क्या हो गया, 2, -2 और 2 को अगर आपने ऐड किया तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। मतलब ये वाले सब एरे का सम क्या है, 0 है। तो फिर आप यहाँ पे मैक्स लेंथ को क्या करोगे, अपडेट करोगे। तो ये क्या हो जाएगी, जे माइनस आई, जे क्या है 2, आई क्या है 1, ये कितना, और इसमें प्लस क्या करना है 1, तो इसका मतलब लेंथ हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। क्या 2 लेंथ का है, हाँ 2 लेंथ का सब एरिया। तो आपकी मैक्स लेंथ अपडेट हो जाएगी 0 से हटके 2। तो इसी तरीके से आपका ये होगा, और इसी तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, आपका लॉन्गेस्ट सब एरे मिल जाएगा। फिर से आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या था, -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8, मतलब अभी तक का आपका इन तीनों एलिमेंट का सम -8 है। फिर यहाँ पे आए तो इसमें से अब 1 गया तो ये हो गया -7। फिर आप यहाँ पे आए तो ये हो गया हमारा, इसमें +7 ऐड किया तो ये क्या हो गया, सम 0 हो गया। तो अब आप देखोगे 2, 3, 4, 5th इंडेक्स पे हो तो 5 - 1 कितना हो गया, 4 +1 क्या हो गया 5, मतलब 5 लेंथ का हमें सब एरे मिल गया जिसकी
लेंथ जिसका सम क्या है 0 है, तो आपका ये मैक्स लेंथ अपडेट हो जाएगा 5 से। तो इस तरीके से ये हमारी अप्रोच क्या करेगी, वर्क करेगी। तो अब हम इसको फटाफट से यहाँ पे कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ जाएगा इंटीजर n इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। फिर इसके बाद हमारा क्या चलेगा, इसके बाद हमारा एक हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो मैक्स लेंथ ले लेते हैं हम, इज इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। फिर हम चलाएंगे क्या, फिर हम ले लेंगे एक सम, नहीं अभी नहीं सम लेंगे, अब हमारा फॉर लूप चलेगा इंट j इज इक्वल्स टू i से लेके j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। फिर हमारा एक सम वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम 0 रखेंगे। फिर हमारा i से लेके j तक हमारा क्या है, i से लेके j तक हमारा सब एरे है, तो हम उधर तक का लूप चलाएंगे लेस देन j k प्लस प्लस। अब इन सबको हम सम में ऐड करेंगे, हमारे सब एरे का सम निकालेंगे ARR ऑफ k, और सम निकालने के बाद हम चेक करेंगे क्या सम तुम इक्वल टू हो 0 के। अगर तुम 0 के इक्वल हो तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो मैक्स लेंथ है उसको अपडेट करना पड़ेगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा j माइनस आई प्लस 1 इससे, और आखिरी में हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा हमारी मैक्स लेंथ को। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने 6, योर आउटपुट 6 और एक्सपेक्टेड आउटपुट है 5। तो ऐसा इसने क्यों कर दिया, सम इक्वल टू ये है k, ठीक है k j, और यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे हमारा j क्या है 2, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, ठीक है, लेकिन सब एरे की लेंथ तो 2 ही है, ठीक है ये तो सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो सब एरे है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारा है i से लेके j तक, j इंडेक्स को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये देखो j इंडेक्स इस पे था तो हमने इसको इंक्लूड किया था ना, और यहाँ पे हमने क्या इक्वल टू लगाना भूल गए थे बस, इसीलिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं, आई होप अब इसको चल जाना चाहिए। तो ये हमारा चला है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं सारे के सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं, फिर हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक टेस्ट केस जो है वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। एक नहीं, काफी सारे टेस्ट केसेस हमारे यहाँ पे फेल हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फेल नहीं हुए हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कि यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड हुई, मतलब वो टाइम ज्यादा ले रहे हैं रन होने में ये अप्रोच के थ्रू, तो हमें इसको थोड़ा सा बेटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हो जाएगी नियरली O ऑफ n, और ये भी हमारा जो इनर लूप है ये वाला भी हम नियरली O ऑफ n मान लेंगे। तो इसको हम बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी नियरली O ऑफ n क्यूब, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ 1, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मैं खुद यहाँ पे क्या यूज कर रही थी, मैं खुद यहाँ पे जैसे जैसे j को आगे बढ़ा रही थी, j में जो वैल्यू थी उसको मैं ऐड करते जा रही थी। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं क्या कर रही थी, मैं वापस से थोड़ी ना पूरा का पूरा ऐड कर रही थी, मैं खुद क्या कर रही थी, मैं खुद इनका सम क्या करते जा रही थी, ऐड करते जा रही थी। मतलब मैं क्या कर रही थी, मैं अलग से ये k वाला लूप लगा ही नहीं रही थी। मैं क्या कर रही थी, जैसे मैंने यहाँ पे i था, यहाँ पे j था, तो मैंने j में क्या वैल्यू थी 15 ले लिया। फिर जैसे ही मैंने j को आगे बढ़ाया तो ये सब एरे में मेरे पास सम में पहले से 15 था, मैंने उसमें क्या कर दिया, सिर्फ -2 को ऐड कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, -13 हो गया। तो वापस से मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब मैं सम को यहाँ पे ले लूंगी और जे में जो जो वैल्यू आती जा रही है मैं उसको ऐड करते जाऊंगी। चलो देखेंगे हम डायरेक्ट इसको उस कोड में देखते हैं यहाँ पे कैसे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सम को मैं कहाँ करूंगी, यहाँ पे ले आऊंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ये वाले लूप को क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ, और सम में क्या ऐड करते जा रही थी, मैं सम में मैं एरे ऑफ जे को ऐड करते जा रही थी। अब इसके बाद हम हर बार क्या चेक करेंगे, हर बार हम चेक करेंगे जैसे ही हमने एक वैल्यू ऐड की सम में, जैसे सम में हमने क्या किया, 15 ऐड किया, 15 ऐड किया, तो हमारा 15 भी तो एक सब एरे है। तो हमने जैसे ही सम में 15 ऐड किया तो हमने चेक किया क्या सम 0 हो गया है क्या। अगर 0 नहीं हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब इस केस में 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो 15 की लेंथ क्या है, 1, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े यहाँ पे, अब आगे बढ़े तो हमने इसमें -2 को ऐड किया, तो ये क्या हो गया हमारा 13 हो गया, 13 हो गया, -13 नहीं 13 यार, 13 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही वो 13 हुआ, मैंने ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, अगर गड़बड़ हुई हो तो ध्यान दे देना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। तो अब हम 13 को चेक करेंगे, क्या 13 तुम 0 के इक्वल हो, अगर 0 के इक्वल हो तो तुम्हारी लेंथ अपडेट होगी। तो ये हमारा इस तरीके से वर्क करेगा। अब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे ना तो ये हमारा चलेगा। तो ये हमारा चल गया है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखो पहले के कंपैरिजन में हमारे ज्यादा टेस्ट केसेस चले हैं, अब बस हमारा एक टेस्ट केस है जो पास नहीं हुआ है। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी हो गई O ऑफ n स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी अप्रोच थी, बेटर अप्रोच थी, O ऑफ n स्क्वायर वाली। तो अब कहाँ पे हमारी ये कौन सी अप्रोच थी, बेटर अप्रोच थी, जो हमने O ऑफ n स्क्वायर में कर दी, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 में।
तो अब क्या हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को तो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारी इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, O ऑफ n तक ला सकते हैं क्या। ठीक है, चलो ठीक है, O ऑफ n तक ला सकते हैं। है क्या, सब एरे का क्वेश्चन है, सब एरे है, कुछ सम रिलेटेड है। तो अगर हमारा सब एरे है और सम रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में प्रीफिक्स सम हमारी अप्रोच आनी ही चाहिए। और प्रीफिक्स सम मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जब हमने प्रीवियसली सब एरे वाली हमने डिस्कस किया था। तो हमारा प्रीफिक्स सम बोलता क्या है, प्रीफिक्स सम बोलता है पहले का सम। ठीक है, मतलब अगर हमारा यही हमारा एरे होता 15 माइनस 2 2 माइनस 8 1 7 माइनस 8 1 7 10 23 है ना, 10 23 तो अगर हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम निकालते तो ये क्या होता, इस एलिमेंट को इंक्लूड करके जो भी पहले के एलिमेंट है उन सबका सम ले लो, वो होता है हमारा प्रीफिक्स सम। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट ले लो उन सबका हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ का प्रीफिक्स सम निकालना है तो इधर से लेके पहले तक के एलिमेंट का सम वो हो गया हमारा प्रीफिक्स सम, पहले का सम वो हो गया हमारा क्या, प्रीफिक्स सम। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम प्रीफिक्स सम में हमारी अप्रोच क्या होती थी, प्रीफिक्स सम में हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे। मतलब हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, अभी मान लो इन सब का सम, ये सारे एलिमेंट्स का सम क्या है, इन सारे एलिमेंट्स का सम है, ठीक, सम नाम के वेरिएबल में इन सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर है, इसको हम बोल देते हैं प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम नाम के वेरिएबल में, मतलब यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो प्रीफिक्स सम में आपका क्या होगा, पूरा का पूरा सम स्टोर होगा, प्रीफिक्स सम ले लो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने इसको स्टोर कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमारा सब एरे है, मान लो यहां से लेके यहां तक सब एरे है और इसका सम किसके बराबर आ रहा है, इसका सम 0 के बराबर आ रहा है, तो अब हम इधर से इधर तक का तो सम निकाल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास इसका भी प्रीफिक्स सम है, इसका भी प्रीफिक्स सम है, तो हम यहां से लेके इसके पहले के सारे एलिमेंट का सम निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये वाला सम निकाल सकते हैं तो अगर हमारे प्रीफिक्स सम में ये सम प्रेजेंट होगा, अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ का सम चाहिए, हमें सम में से माइनस कर दो 0 को। अगर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, अगर ये हमारे प्रीफिक्स सम में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये चीज अब आप समझ गए होगे, अभी आप ड्राई रन से और अच्छे से समझोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे 15 है, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही आइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिया आई। ठीक है, आई में क्या है, 15 है, तो अभी हमारा जो सम है वो क्या है, सम इक्वल टू 0 है, सबसे पहले तो सम इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमारा इसमें हमने 15 को ऐड कर दिया, जो भी आई इंडेक्स पे वैल्यू थी उसको ऐड कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, क्या सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या सम हमारे 0 के इक्वल है, क्या सम 0 के इक्वल है, नहीं यार, सम तो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, सम कॉमा उसका इंडेक्स, प्रीफिक्स सम उसका और उसका इंडेक्स, किस इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम है वो। ठीक है, तो 0 के इक्वल तो नहीं है, तो क्या हमारा, अगर मान लो ये पूरे का सम हमारा 15 है और हमें चाहिए है कि किसी सब एरे का सम 0 मिल जाए, तो अगर हमारे पास कोई सब एरे होगा जिसका सम 15 होगा तो इसका मतलब बचे हुए एलिमेंट का सम 0 हो रहा है। अगर हमारा इतने का सम 15 है और इस पूरे का सम 15 है तो बचे हुए यहाँ का 0 तो हो गई। तो क्या हमारे प्रीफिक्स सम में 15 कहीं तक हमें मिला, नहीं यार, नहीं मिला। तो ये चलो ठीक है, नहीं मिला, ये वाली चीज अभी आपको जब इंप्लीमेंट और होगी तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, नहीं मिला तो कुछ नहीं, तो आप ये 15 को यहाँ पे स्टोर कर दो कि आपके 0 इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम है वो 15 के बराबर है। फिर आप आगे बढ़ जाओ, आप आगे बढ़े, आपने देखा -2, तो आपने सबसे पहले तो अपने सम को अपडेट किया, तो ये हो गया आपका 13 हो गया। तो अब आपने देखा क्या है, तुम इक्वल टू 0, नहीं यार, मैं तो इक्वल टू 0 नहीं हूं, पर ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई सब एरे, मेरा कोई सब पार्ट जो है वो इक्वल हो सकता है 0 के। अब वो 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब मुझे यहाँ पे कहीं 13 मिल जाए, क्योंकि मेरा ये पूरा 13 है और मुझे 0 चाहिए है, 0 की तलाश है, तो इन एलिमेंट्स का सम अगर 0 होगा तो बचे हुए एलिमेंट्स का सम यहाँ पे 13 होगा। तो क्या किसी का प्रीफिक्स सम हमें 13 मिला है, नहीं, नहीं मिला। तो आगे बढ़ो, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हमने इसमें सम में ऐड कर दिया क्या, 2, इसमें आपने 2 को ऐड किया तो आपने देखा यहाँ पे 15। अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे आपने क्या देखा, 15 हो गया अब आपका सम। तो अब आप चेक करोगे क्या सम तुम इक्वल टू 0, नहीं, मैं इक्वल टू 0 नहीं हूं, लेकिन जो हमारा
यहाँ पे किसका 15 का -2 का और 2 का, इस पूरे का सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो क्या कोई सब एरे है जिसका सम 0, मतलब अगर हमें कोई सब एरे यहाँ पे मिल रहा है जिसका सम 0 है, तो इसका मतलब बचा हुआ यहाँ पे जो सब एरे होगा उसका सम क्या होगा 15 होगा, 15 होगा। तो हाँ ये देखो है 15, तो हम क्या ढूंढेंगे ये, क्या हमारे पास कोई प्रीफिक्स सम है जिसका 15 है, और उसके पहले हमने यहाँ पे इसको स्टोर करना भूल गए थे, यहाँ पे हमारा 1 इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम था 13। तो क्या कोई प्रीफिक्स सम है जिसका सम 15 है? हाँ, हमें 0 इंडेक्स पे मिला था प्रीफिक्स सम जिसका सम 15 था, प्रीफिक्स सम 15 था, तो मतलब हमें 15 मिला था कहाँ पे 0 इंडेक्स पे, 1 2, अभी करंट इंडेक्स हमारा क्या है 2। तो इस सब एरे की लेंथ क्या होगी, इस सब एरे की हम लेंथ कैसे निकालेंगे, इस सब एरे की हम लेंथ निकालेंगे जो भी हमारा करंट इंडेक्स आई है, आई क्या है हमारा 2, ठीक है 2 है। अब इसमें से अगर हमें माइनस करेंगे, अब अगर हम ये 0 को तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारा यहां से लेके यहां तक सब एरे होता, भाई 2 3 4 5, तो 5 माइनस 3 मतलब यहाँ पे हमारा ये प्रीफिक्स सम है और यहां से यहां तक का सम हमारा 0 है, तो 5 माइनस 3 करते हम तो हमें क्या मिलता 2 मिलता, मतलब हमें ये मिल जाता, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि हम अगर हमारा करंट इंडेक्स जो भी है, करंट इंडेक्स उसमें से अगर हम माइनस करेंगे जो भी ये प्रीफिक्स सम के जो हमारा मैप है उसमें प्रीफिक्स सम के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो भी हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो उस केस में हमें मिल जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे 2 में से माइनस किया 0, यहाँ से हमें 0 मिला, तो हमने 2 में से 0 माइनस किया तो लेंथ हो गई 2। तो अभी के लिए हमारी मैक्सिमम लेंथ क्या हो गई 2 हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़े यहाँ पे, तो हमने इसमें -8 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये बचा हमारा 7। अब जब ये 7 बचा, इसके पहले हमने यहाँ तक का क्या था सम, यहाँ तक का सम था हमारा 15, तो इस 15 को हमने स्टोर कर दिया था यहाँ पे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने सम किया 7 हो गया। अब 7 के बाद हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारे पूरे इधर तक का सम 7 है और हमें चाहिए है सब एरे जिसका सम 0 हो, क्या हमारे पास 7 प्रेजेंट है इसमें? नहीं, 7 प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक है, तो आप कुछ नहीं, आप यहाँ पे 7 को स्टोर करो, थर्ड इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम 7 है और आप आगे बढ़ो। आप जैसे ही आगे बढ़े आपने इसमें 1 को ऐड किया तो ये हो गया 8। क्या 8 इक्वल टू 0 है? नहीं। फिर क्या आपका 8 इसमें प्रेजेंट है? क्योंकि ये वाली अप्रोच करेंगे हम, यहाँ पे 8 यहाँ पे 8, क्या आपका 8 यहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं, प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे 8 डालो, फोर्थ इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम 8 है और अब आप आगे बढ़ जाओ। अब जैसे ही आप आगे बढ़े आपने क्या देखा 7, तो 7 को आपने इसमें ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक जानबूझ के गड़बड़ की थी, अगर आप जिनने नोटिस कर ली हो उतनी अच्छी बात है। हम हैश सेट में डुप्लीकेट की स्टोर नहीं कर सकते, मतलब 15 की हम 2 बार 15 स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब समझने वाली बात यह कि ये मैंने इसीलिए किया था क्योंकि आपको समझ में आए, ताकि कि हमें 2 बार यहाँ पे प्रीफिक्स सम मिल रहा है 15, एक हमें 0 इंडेक्स पे मिला और एक हमें कहाँ पे मिला, एक हमें सेकंड इंडेक्स पे मिला प्रीफिक्स सम 15, ठीक है। अब अभी का हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रीफिक्स सम 15, ठीक है। हमें ये 2 जगह 15 मिल रहा है, तो अभी हमारा करंट इंडेक्स क्या है ये, तो क्या हमारा यहां से मतलब ये वाला जो सब एरे है ये इसका सम 0 मिलेगा, आप करके देख लो 0 है। तो क्या ये सब एरे हमारा सम 0 दे रहा है, तो क्या ये लॉन्गेस्ट सब एरे है, या फिर ये वाला सब एरे जो हमको 0 दे रहा है ये लॉन्गेस्ट सब एरे? तो आप कहोगे ये वाला हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे है, क्यों? इसकी लेंथ ज्यादा है और हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए लॉन्गेस्ट सब एरे की। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक बार 15 मिल गया और उसके बाद कहीं पे भी हमें प्रीफिक्स सम 15 मिलेगा, तो उस केस में हम उस चीज को स्टोर नहीं करेंगे, ना ही हम इधर पे अपडेट करेंगे। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जो प्रीफिक्स सम हम इसमें मैप में स्टोर करने वाले हैं क्या वो ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उस केस में हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, मतलब हम इसको 2 से अपडेट हो जाता अगर हम बिना देखे डाल देते तो, लेकिन हमें इसको अपडेट नहीं करना है, इसलिए हम चेक करके डालेंगे कि जो भी चीज हम डाल रहे हैं वो सेट में जो हमारे हैश मैप है उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो अब इस केस में हमारा क्या हो गया, इस केस में हमारा यहाँ पे आई हमारा करंट इंडेक्स क्या है 5 माइनस हमारा
तो हमें कहाँ पे मिला 15, जीरो इंडेक्स पे, तो जीरो करेंगे माइनस, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 5, और 5 ही हमारा क्या है आंसर है। तो मैक्सिमम लेंथ में हमारा 5 अपडेट हो जाएगा। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इससे बड़ा हमें कोई भी मिलेगा नहीं। तो बस हमें यही चीज को क्या करना है, कोड में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वहां पे कोड कर रही हूँ, लीड कोड जो भी हमारा जीएफजी पे ये क्वेश्चन है वहां पे, बिकॉज ये क्वेश्चन हम प्रीफिक्स सम वाली अप्रोच हम प्रीवियस 3 क्वेश्चन में देख चुके हैं, और बस हम थ्योरी को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था, एन ले लिया हमने, ठीक है, मैक्स लेंथ हमने ले ली, ठीक है। यहाँ पे हमें एक हैश मैप बनाना पड़ेगा इंटीजर ऑफ इंटीजर का, जो न्यू हैश मैप, ठीक है, ये हमने हैश मैप बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हमारा एक सम वेरिएबल ले रहे थे हम, है ना, एक इंट सम वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम हमारा क्या है, 0 है स्टार्टिंग में, तो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली स्टेप हम क्या कर रहे थे, थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किया था, वहां पे हमने ब्रूट फोर्स जो अप्रोच लगाई, सॉरी ब्रूट फोर्स बोल रही हूँ मैं, मतलब हमने जो वहां पे ड्राई रन किया था उसमें क्या किया था हमने, सबसे पहले हम लूप में क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम वैल्यू को ऐड कर रहे थे हमारे प्रीफिक्स सम में। तो हम प्रीफिक्स सम में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हमारे एरे की वैल्यू को, ऐड कर दिया हमने आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम कर रहे थे कि हम चेक कर रहे थे क्या अभी जो प्रीफिक्स सम है क्या वो इक्वल टू 0 है। अगर वो प्रीफिक्स सम इक्वल टू 0 है तो उस केस में हमारा क्या होगा, मैक्स लेंथ को अपडेट करना पड़ेगा। अब मैक्स अगर हमारा प्रीफिक्स सम 0 है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर हमारा यहां तक का प्रीफिक्स सम 0 है, प्रीफिक्स सम 0 का मतलब यहां से लेके पहले के पूरी वैल्यू क्या, इन पूरे का सम क्या है, 0 है। तो अभी यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या है, 6। तो अगर आप इसकी लेंथ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, इसकी लेंथ क्या है 7, 7 मतलब इंडेक्स प्लस 1, करेंट इंडेक्स प्लस 1। तो अगर आपका कहीं तक का भी प्रीफिक्स सम क्या हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है 0 के, तो इसका मतलब उससे मैक्सिमम तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपका पहले इतना सब पार्ट ही होगा, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे एरे को कवर कर रहा है, स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से लेके अभी तक जितना है उसको कवर कर रहा है। तो इस केस में हमारी मैक्सिमम लेंथ डायरेक्ट अपडेट हो जाएगी i+1 से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, मतलब प्रीफिक्स सम अगर हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो उस केस में आप बोलोगे एल्स इफ, आप क्या चेक करो, आप चेक करो कि आपका मैप में वो चीज प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो हमारा मैप है उससे पूछेंगे क्या तुम कंटेन कर रहे हो की को जो प्रीफिक्स सम के इक्वल है। अगर ऐसा है, वो की आपके में प्रेजेंट है, अगर मैप में वो की प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा मैक्स लेंथ अपडेट होगी। मैक्स लेंथ किसके बराबर हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा, हमने देखा था क्या, आई में से माइनस कर दो इस की जो वैल्यू है उससे, तो हमारा प्रीफिक्स सम की जो वैल्यू है उससे हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो मैप डॉट गेट प्रीफिक्स सम के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है गेट करके हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। फिर इसके बाद लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अलग से रखेंगे इसको इफ पार्ट में, ठीक है। फिर हम इसको बोलेंगे क्योंकि हमें ये चेक करना है, फिर इसके बाद हमें ये चेक करना है। अब क्योंकि ऐसा हो सकता है ये चेक किया फिर ये वाला चेक किया, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे कि अगर, अब हमें क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, मैप में वो चीज प्रेजेंट नहीं है, इस चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं एल्स, क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसको एल्स इफ ले लेते तो वो इससे रिलेट हो जाता, तो इस केस में तो हमें डालना ही डालना है प्रीफिक्स सम को हमारे मैप में। लेकिन अगर वो चीज मैप में प्रेजेंट है वो की, तो उस केस में हमें, अगर वो की प्रेजेंट है मैप में, तो उस केस में हमें उसको डालना नहीं है की को। तो इसीलिए हमने देखा है कि यहाँ पे हमने देख लिया कि वो की जो है वो मैप में प्रेजेंट है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि आपको की को डालना नहीं है। अगर की में प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये मैप में कंटेन नहीं कर रही है वो प्रीफिक्स सम, तो सिर्फ उसी केस में आपको क्या करना है, मैप के अंदर पुट कर देना है आपको इसको, किसको, प्रीफिक्स सम को, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी उसका इंडेक्स है उसको। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना कि अगर 15 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उस केस में हम 15 को मैप में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर हमारा 15 मैप में प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा। तो बस ये हमारा हो गया। अब हम इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं सारे के सारे टेस्ट केसेस चलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए।
तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा हो गया। और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो रहेगी O ऑफ n, और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसको भी हम ले सकते हैं नियरली O ऑफ n। तो यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो ऑप्टिमल अप्रोच है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ऑप्टिमल अप्रोच। तो ये ऑप्टिमल अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई O ऑफ n। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे टिक करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक और ऐसे ही न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।